वेलकम टू संदीप सिलेक्शन पॉइंट। उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एग्ज़ाम सभी को देना है और सभी को क्वालिफाई करना है, तभी आप उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप सभी की तैयारी कराने के लिए आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आए हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है गुप्त वंश विख्यात था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए कला एवं वास्तुकला के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाजीराव सेकंड, यानी डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने निकाश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। डी ऑप्शन राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन सी यहाँ बी होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत मित्र को जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी वो हिंदी में की गई थी, और राष्ट्रमाता जो पत्रिका प्रकाशित की थी वो मराठी में की गई थी। प्रजा मित्र, यहाँ प्रजातंत्र मैंने लिख दिया, प्रजा मित्र है। तो ऑप्शन सी जो प्रजा मित्र है आपकी वो गुजराती में की गई थी, जो नायक थी वो बंगाली में की गई थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं ऐसे क्वेश्चंस लाता हूँ जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना हो। तो आप इसे वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वोत्तर प्रदेशों में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फर्स्ट पर्सन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिशेल ओबामा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एड्रेनालिन, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका एटम बम के सिद्धांत का आधार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है सौर सेल परिवर्तित करती है? तो आपका राइट आंसर होगा सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका
9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? तो आपका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखे स्थान है, सबसे सूखा स्थान है? तो ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थल का भाग पड़ता है, वही सबसे सूखा स्थान है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इनके जो स्रोत बिंदु हैं एक ही हैं। अगला प्रश्न है, चिपकू आंदोलन का संबंध रहा, यानी चिपकू आंदोलन का संबंध किससे रहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वन कटाई रोकने से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चिपकू आंदोलन का संबंध वन कटाई रोकने से था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मालवा का पठार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, UPSSC पेट में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा, और खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो आपका उत्तर होगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सितार बिस्मिल्लाह खान, तबला डॉक्टर एन राजन, शहनाई जाकिर हुसैन, वायलिन पंडित रविशंकर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम पृष्ठ गाथा, यानी प्रेम गाथा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 माह तक बना रह सकता है वो। अगला प्रश्न है, संविधान के दल बदल निरोधक प्रावधानों की शुरुआत किस संविधान संशोधन अधिनियम में हुई? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट, यानी दल बदल 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि राजस्व, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, धन्वंतरि पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरि पुरस्कार जो होता है वो ऑप्शन बी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कतर की मुद्रा है रियाल, कुवैत की मुद्रा है दिनार, थाईलैंड की मुद्रा है बहत। ये तीनों सही हैं। म्यांमार गलत है आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, यहाँ पे चोटी है सॉरी, चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवदार वृक्ष। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा।